सब उनके गम में शरीक हैं बराबर के। रब करीम हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे मुल्क में भाईचारगी अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, उन लोगों को नेस्त नाबूद फरमा जो लोग हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जो आतंकवादी जैसी घटनाएं घटते हैं उन लोगों को नेस्त नाबूद फरमा, जो हमारे मुल्क की तरफ गंदी नज़र रखते हैं रब करीम उनकी आंखों को अंधा फरमा दे। जिन लोगों की गंदी नज़रें हमारे मुल्क की तरफ लगी हैं उनको नेस्त नाबूद कर दे। हमारे मुल्क को इसी तरह खुशहाली अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन चैन अता फरमा, ये गुलस्ता फूलता फलता रहे, शादो आबाद रहे, यहाँ के रहने वाले सब शादो आबाद रहें, भाईचारगी से रहें, मोहब्बत प्यार से रहें, अमन व अमान से रहें। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जिस भी धर्म के लोग हैं या खुदा उनको चैन सुकून अता फरमा, उनको जन्नत नसीब अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में जितने भी बाहरी ताकतें हमारे मुल्क को ख़राब करने की या उसमें शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, उन्हें नाबूद फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को मुल्क में ताउन करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हमें अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। दिल्ली की ऐतिहासिक नगरी महरौली स्थित दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक थे जनाब ताहिर इस्माइल साहब। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले कुतुब साहब की दरगाह पर उनके मज़ार पर गुलपोशी और चादर पोशी की गई और उसके बाद कुतुब साहब के प्रांगण में शाही मस्जिद के बराबर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद था 10 नवंबर को जो लाल किले पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें लोग शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देना, और इस कार्यक्रम का मकसद था ये बताना कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में आम लोग मौजूद थे। उलमाए इकराम देश के कोने कोने से आए थे जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के तख्तियाँ लेकर लोगों ने मुजाहिरा किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हल्ला बोला और अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही था कि इस्लाम का आतंकवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मकसद ये एक मैसेज आए कि मुसलमान जो हैं इस जो बम धमाका हुआ है और जो पाकिस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान में पिछले कई दशकों से उग्रवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है उसको कंडेम करा जाए, और जो बेचारे लोग शहीद हुए हैं हिंदू मुस्लिम जिस भी जाति धर्म के हों बेचारे उनको खुदा जन्नत नसीब करे, इसलिए दुआ के लिए। और प्लस हम तीसरा मैसेज हमारा ये था कि जो दहशतगर्द हैं कट्टरवादी लोग हैं उनको अपने कब्रिस्तानों में जगह नहीं देंगे। और प्लस एक चीज़ और भी है कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, हम लोग उनसे बात करें, देशभक्ति के बारे में बताएं, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेट करें अपने बच्चों से, एजुकेशन की तरफ उनका रुझान हो और रेडिकलाइज ना हो वो लोग। इन सब चीज़ों के बारे में हमारी काफ़ी चर्चा हुई और हम लोग समाज में काफ़ी काम भी कर रहे हैं इसके लिए। और हम चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ये ना तो हमारे पवित्र कब्रिस्तानों में ऐसे दहशतगर्दों के लिए मट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब हम अपने कब्रिस्तानों में उन्हें दफनाने नहीं देंगे, हम रोकेंगे। हम इस बात के लिए संकल्प करने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। इस्लाम का तरीक़ा सीधा साधा यही है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, ना कि उन लोगों का रास्ता जो भटके हुए हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो खुराफात हमारे मुल्क में फैला रहे हैं। कहीं दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो उसके हम खिलाफ़ हैं। और ख़ास तौर से जब 10 नवंबर को ये बम ब्लास्ट हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली में हुआ, हमने उसके बाद में जो जुमा आया उसमें हमने इसकी कंडम किया और मजम्मत की पुरजोर तरीके से। और हमारे पास बहुत सी जगहों से कॉल आए, फ़ोन आए, इमाम साहब आपकी जुमे में आपको तकरीर करनी है। मैं बहैसियत इमाम जामा मस्जिद दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ी जामा मस्जिद में हमने फ्राइडे को जुमे को 10 नवंबर के बाद में अपनी तकरीर में बड़ी मजम्मत की है। और तकरीर में 10 मिनट हमने अपनी जो स्पीच दी है तकरीर की उसमें इसके ख़िलाफ़ हमने बोला है। और हमारा इस्लाम यही कहता है कि इंसान अल्लाह की मखलूक सब हैं, जानवर भी अल्लाह ही की मखलूक ने, इंसानों को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो हम इंसानियत का दर्स हमारा मज़हब देता है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्ते में तुम्हें अगर कांटा या कंकड़ मिल जाए उनको भी हटाओ,
इसलिए किसी आने वाले मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। तो हमारा मजहब तो ये सिखाता है कि किसी को परेशान ना किया जाए, परेशान होने से रोका, उसे बचाया जाए, ना कि ये कि किसी को कत्ल किया जाए, किसी पर बम ब्लास्ट किया जाए, दहशतगर्दी फैलाई जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। इन तमाम चीज़ों से हमारा मजहब इस्लाम हमें रोकता है। और जो लोग ये काम करते हैं उनका इस्लाम से दूर दूर से कोई नाता नहीं, उनका कोई रिश्ता नहीं। मजहब इस्लाम अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक चलने वालों का नाम है। मजहब इस्लाम पे वो लोग चलते हैं जो अल्लाह उसके रसूल को मानते हैं। और सूफिया कराम, हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब, हमारा मुल्क जो है गहवारा है। और ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनके खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इन खानकाहों में इंसानियत का दर्स दिया गया है, भाईचारे प्यार का दर्स दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया और सही रास्ते आपस में मेल मोहब्बत से रहने का इन लोगों ने सबक सिखाया है अपने मानने वालों को। देखिए, हमारा मानना यह है कि अब जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपनी उन्नति पे ध्यान दे और अपने आसपास वालों को भी पढ़ाए। और दूसरा, जो लोग ये बाहर से पढ़ के आ रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार ने एक मुहिम जारी कर दी है फैक्ट चेक की, जिनको तरीके से सलीके से चेक किया जाए कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो वहाँ पे रहने लायक भी है या नहीं है। क्योंकि आज जो हुआ है, जो ये डॉक्टर्स का नाम आया है, बड़ी शर्मसार है। डॉक्टर तो जिंदगी देने वाले लोग हैं, जिंदगी बचाने वाले लोग हैं, जिंदगी ले कैसे सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। और इस सिलसिले में मजम्मत के जितने भी अल्फाज हो सकते हों, जितने भी शब्द हो सकते हों, और इस सिलसिले में हम लोग गम, अफसोस और दर्द को बयान करने के जो भी तरीके हो सकते हों, आज हम इस बारे में यहाँ जनाब ताहिर साहब की दावत पर और आपके साथियों के साथ मिलकर यहाँ दरगाह इस मुक़द्दस और मुबारक जगह में हाज़िरी का मौका मिला है। और इस चीज़ को इसमें शामिल होने के लिए मैं अपनी इबादत समझता हूँ कि मुझे आज इस मामले में जो मजम्मती करारदाद के लिए हम लोग जमा हुए हैं, भाई ने जो बात की है, मैं इसके लिए मैं अपने आप को बासादत समझता हूँ कि गोया कि हम लोग इसके लिए जहाँ तक भी हो सकता है और इस दरगाह में कि हम लोग दुआ भी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए, रूह के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है उनकी रूहों को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में उनको जो है अल्लाह ताला इज्जत से नवाजे और बाकी उन लोगों को हिदायत दे जो लोग अपने जहनों में फतूर रखते हैं। इसलिए मैं इसके साथ भटक हुए हैं और एक मैसेज में देना चाहता हूँ कि हमारे जो उलमा हैं, इमाम हजरात हैं, हमारे जैसे दानिशुरान हैं, इंटेलेक्चुअल हमारे जो हजरात हैं, वो इस सिलसिले में दूसरे समाज और मजहब को साथ में लेकर हम लोग शहर दर शहर इस मामले में एक ऐसी मेहनत करें कि जिससे जो शक की सुई जो हम लोगों को घूमती है या मुसलमान के नाम पर जो एक तरह से बदअमनी का माहौल बन जाता है और एक तरह से गलत गलत तफसीरें होते हैं, वो एक तरह से तफसीरें ना हो और हम लोग है जो भी एक पैगाम और मैसेज हो सकता है उसको एक साझा तरीके से हम लोग जी, हमारे तमाम हिंदुस्तान के तमाम हमवतनी भाइयों को हमारे पैगाम है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई किसी भी आप उसमें कम्युनिटी में चले जाएंगे, इस मुसलमानों में नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटी में भी ऐसे दहशतगर्द पैदा हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं। तो मुसलमानों में अगर कोई भटक जाता है, अपने ईमान को खो देता है, उसका ईमान नहीं रहता, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को या दूसरे मुल्क में जो एजेंसियाँ बैठी हुई हैं उनके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए सब कुछ होता है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग हैं जो पैसे लेते हैं और इस किस्म का काम करते हैं। तो हम सब लोग मजम्मत करते हैं इसकी और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दयार से जो मोहब्बत का पैगाम है इन हजरात का, बुजुर्गों का, हम इस जगह से पैगाम देते हैं कि हम जिस तरीके से यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं तो हमारे सब हम भाईचारा के साथ में रहें और हम ऐसे दहशतगर्दों की मजम्मत करते हैं।